मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों, श्रोताओं व देशवासियों को भैया 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बताइए। मित्रों, आज 339वें अंक में मैं आप सभी को राम राम कहते हुए अपनी बात शुरू करूंगा। मित्रों, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सबको संबोधित करते हुए कई विषयों पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था, चर्चा की थी और अपना आगे का विजन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब भी भारतीय प्रधानमंत्री देश को, राष्ट्र को संबोधित करते हैं, उसके कई महत्वपूर्ण पहलू हुआ करते हैं। वह विश्व के लिए भी संदेश हुआ करता है, राष्ट्र के लिए भी हुआ करता है। आगे का कैसे राष्ट्र किन प्रश्नों पर क्या सोच रहा है और इन लक्ष्यों को, उनके लक्ष्य क्या, उन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करेगा, वह सब एक वर्ष का खाका हम सबके समझ में आता है। और इस बीच संबोधन के बीच आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिका देश, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए भारत पर टैरिफ और उसके विषय में किस प्रकार मोदी जी ने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर अब भारत राष्ट्र अपने भारतीय किसानों, मछुआरों, पशुपालकों के हितों से किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगा और विश्व की कितनी भी बड़ी कोई शक्ति भारत को दबाने का, भारत को अपने हिसाब से चलाने का काम करना चाहेगी तो वह संभव नहीं है। भारत मजबूती के साथ उनका मुकाबला करते हुए, और ये जो टैरिफ संकट भारत के समक्ष खड़ा किया है, ऐसे कई संघर्ष भारतवर्ष के हजारों साल पुराने इतिहास में हम सब ने देखे हैं, झेले हैं विदेशी शक्तियों के माध्यम से। और अपनी एकता, अपनी सामर्थ्य और अपने राष्ट्रीय संस्कृति के आधार पर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संत निरामया, सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सब अच्छे भले रहें, इसी संस्कृति का अनुपालन करते हुए हम सब ने इन समस्याओं से निपटा। ऐसी विदेशी शक्तियों से दो दो हाथ किए समय समय पर। मैं उस विषय में चर्चा न कर, आज के इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस प्रकार एक भारत की अपनी जो व्यापार करने की और अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हमें किससे व्यापार करना है, किससे मोल तोल करना है, किससे क्या चीज़ लेना है, किससे नहीं लेना है, ये हमारी स्वतंत्रता है, ये हम कर सकते हैं। लेकिन किस प्रकार अमेरिका, जो अपने को एक विश्व का दादा समझता है, और अन्य पश्चिमी राष्ट्र, खास तौर से गोरी मानसिकता के राष्ट्र, वह साम्राज्यवादी राष्ट्र, उनके दिमाग से अभी ये निकल नहीं रहा। भारत हो, चीन हो, अन्य पूर्वी देश जो उनके किसी समय उपनिवेश रहे थे और उनको ये लगता है ये हमारे गुलाम रहे थे, आखिर ये लोग कैसे स्वतंत्र नीति अपना सकते हैं। इनको हमारे हिसाब से चलना चाहिए, इनको अपनी सुरक्षा नीति हमारे हिसाब से चलना चाहिए, इनको अपने व्यापार नीति और इन्हें अपने राष्ट्रीय हित नहीं, पहले हमारे हित सर्वोपरि रखकर अपने लिए राष्ट्रीय नीति, अपने देश की नीति, अपनी सुरक्षा नीति, अपने उद्योग धंधों की नीति, सारा कुछ हमारे हिसाब से चलना चाहिए। ये एक इनको अहम भी है और वहम भी है। मित्रों, किसी भी व्यक्ति का अहम और जो वहम का शिकार हो जाता है, वह बहुत जल्दी पतन का शिकार होता है। और निश्चित ही अमेरिका व अमेरिका के राष्ट्रपति एक बहुत भारी भारतवर्ष के संबंध में अहम और वहम का शिकार थे। उसके मूल में ये समझाएंगे, ये जो अहम और वहम ऐसे पश्चिमी राष्ट्रों ने, अमेरिका ने भारत के बारे में जो बना रखा था, उसके कारण में हम जाएंगे तो भारत की आज़ादी के बाद लंबे समय तक इस देश पर ऐसे लोगों ने राज्य किया, कुछ ऐसे परिवारवादी लोगों ने राज्य किया जो ऐसे दादा राष्ट्रों के, ऐसे पश्चिमी शक्तियों के इशारों पर, वह चाहे सोवियत संघ कम्युनिस्ट पार्टी का रहा हो, चाहे अमेरिका रहा हो, अन्य खास तौर से गोरे साम्राज्य रहे हो, उनकी आंखें तरेरते ही अपनी नीतियां बदलते थे, उन्हीं के हिसाब से अपनी नीतियां चलाते थे। उनके लिए राष्ट्रीय संस्कृति, राष्ट्रीय हित पहले नहीं थे। उनके लिए मेरी गद्दी, मेरे बाद मेरे बच्चों को ये गद्दी कैसे मिलती रहे और मेरे परिवार
और मेरा राजनीतिक दल, इसके बाद राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय जनता, गरीब जनता के हित हुआ करते थे। वह इस प्रकरण में अपने राष्ट्रीय हितों को तिलांजलि देकर केवल अपने पारिवारिक हित, अपने आने वाली वंशावली को राज्य मिल सके, इसके लिए वह विदेशी शक्तियों के हिसाब से, उनकी हितों के हिसाब से नीतियां बनाते थे। वह चाहे सुरक्षा नीति हो, चाहे उद्योग धंधों की नीति हो, चाहे व्यापार नीति हो, चाहे तेल आयात निर्यात की हो, उनका सबका पहला उद्देश्य यही होता था। मित्रों, लेकिन विगत 10 वर्षों से भारतवर्ष में एक ऐसी सरकार है जो भारतवर्ष की सांस्कृतिक विरासत के आधार पर विकास का काम भारतीय हितों के अनुरूप, भारतीय जनता के हितों के अनुरूप करने का काम कर रही है। उसके लिए केवल और केवल एक ही लक्ष्य है, भारतीय हित, राष्ट्रीय हित, और इस राष्ट्र में रहने वाली जनता का हित किसमें है, वही हित उसका है। और इस 10 वर्षों में कई बार यह प्रकट भी हुआ, लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं अमेरिका व अमेरिकी राष्ट्रपति व अन्य कुछ राष्ट्र हैं, उनको ये अहम और वहम के वह शिकार रहे, वह हटा नहीं पाए। इस जो आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्र के समक्ष बहुत कम शब्दों में इस प्रकरण को बताने का काम किया था। हम सब देखेंगे जो टैरिफ प्रकरण इस देश पर, आखिर व्यापार हमारा, राष्ट्र हमारा, ये हमारी स्वतंत्रता है। हम किसको चीज़ दें, कहाँ से लाएं जो हमें फ़ायदेमंद होगा। दद्दा मेरे घर के जाते हैं दुकानों पे, तो जहाँ भैया सौदा सस्ती मिलती है वहीं से लेंगे। हमारी नातेदारी रिश्तेदारी का है, तो महंगी दोगे ना लेंगे। और हम जब बेचन जाएंगे अपनो नाज पानी बाजार में, जो भैया हमसे महंगो लेगो बाको देंगे, हम तुम्हें क्यों देंगे जो हमें सही सम्मान के साथ हमारी सौदा सही पैसा में लेगो। ये स्वाभाविक बात है। कोई जो कहा है दादा साहब कस्बा में, शहर में, बाजार में, ना तुम हमारे यहाँ बेचो, तो हम भैया तुम्हारे कोई बिकेबे थोड़ा ही है, या तो भैया हम तुमसे तुम्हारे गुलाम है कि हम तुमसे लें। तो भैया दद्दा मेरे जो घर के बाजारों में जाते हैं, जब अपने हित पहले देखते हैं, हमें बढ़िया क्वालिटी की सौदा, बढ़िया क्वालिटी, बढ़िया पैसे और सम्मान के साथ जहाँ से मिलेंगे हम वहाँ से लेंगे। अब मान लो तुम्हारी काउ से लड़ाई है अमेरिका की, रूस से, ईरान से, तो वो भारत अब नहीं रहा जो पहले था कि तुम्हारी जिससे लड़ाई है तो हम वहाँ से मुँह फैलाए बैठ जाए, हम वहाँ से कोई सौदा ना लेंगे। और तुमने प्रतिबंध लगा दो तो हम प्रतिबंध मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। भारत ने ये घोषणा कर दी और भारत ने खास तौर से रूस व ईरान से तेल लेना जारी रखा, जो भारत तेल का एक बहुत बड़ा आयातक देश हुआ करता था। लोग कहते थे साहब भारत में तेल तो होता ही ना, 85-90% तेल वो बाहर से मंगाता था। आज भी वह भारत, जब रूस ने, उसका मित्र है, संकट में फंसा, उसका तेल लेने का काम किया, सस्ता तेल मिला हमें, बहुत बड़ी मात्रा में मिला। और हमारे ये रिफाइनरियाँ विश्व में सबसे नंबर 1 हैं, और उन रिफाइनरियों में हमने कच्चा तेल लाकर उनको रिफाइन करके पूरे विश्व में निर्यात करने का जो काम किया, इससे भारतीय उद्योगों को, भारतीय अर्थव्यवस्था को जो मजबूती मिली, उसको देखकर विदेशी जो राष्ट्र थे, जो अब तक भारत को अपना पिछलग्गू समझने का एक उनने वहम पाल रखा था, उनको बड़ी चिंता हुई। और उन्होंने देखा कि उनके लगाए प्रतिबंध इसी कारण सफल नहीं हो पा रहे कि भारत जैसा विशाल देश, विशाल मार्केट, वह धीरे धीरे स्वाभिमान के साथ और अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखकर, चाहे सुरक्षा बलों के लिए हवाई जहाज हों व अन्य उपकरण हों, और वह अन्य व्यापार पद्धति जिस राष्ट्र से, जहाँ से उसके हितों के अनुरूप पड़ती है, वो ले रहा है और हमारे दबाव में ना आ रहा है। इस कारण इन लोगों ने भारतवर्ष पर टैरिफ लगाने का काम किया। उन्होंने कहा कि भारत इससे दबाव में आएगा, मोदी जी हमसे साफ सुलह करने लगेंगे, हमारी बातें मान लेंगे। लेकिन मित्रों, जैसे कहा भी है कि मुसीबत आती है कोई बड़ी किसी व्यक्ति, किसी परिवार, समाज या राष्ट्र के सामने, यदि वह व्यक्ति, वह परिवार, वह समाज, वह राष्ट्र अपने हितों के अनुरूप स्वाभिमान के साथ मजबूती से उन परिस्थितियों का मुकाबला करने खड़ा होता है, तो वह विपरीत परिस्थितियां उसके लिए मौका बन जाती हैं। मित्रों, आज मैं चर्चा आपके साथ इसी विषय पर करूंगा कि वर्तमान समय में भारत के सामने, भारत के व्यापार उद्योग धंधों के सामने, भारत के व्यापारियों के सामने जिस प्रकार के इस टैरिफ के माध्यम से, क्योंकि लंबे समय से हमारा जो निर्यात हुआ करता था वो अमेरिका को बहुत बड़ी मात्रा में हुआ करता था। मित्रों, वह खास तौर से ऑटो पार्ट्स थे, टेक्सटाइल थे, फार्मा दवाइयाँ थीं, उनका निर्यात
और जेवरात, हीरे जवाहरात, इस प्रकार के जो निर्यात भारत किया करता था उसका बहुत बड़ी मात्रा में वह अमेरिका जाते थे। और इस कारण अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया, जब यहाँ की चीज़ें 25% उसने लगाया, 25% इसलिए लगाया कि हम रूस से तेल लेना बंद नहीं कर रहे। 50% टैरिफ के बाद ये चीज़ें बहुत महंगी होने वाली हैं। इसका दुष्परिणाम अमेरिका को भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि दवाएं, ऑटो पार्ट्स का जो मार्केट है वह भारत का है, और जब वहाँ चीज़ें जाएंगी महंगी होंगी। भारत की जो चीज़ें हैं, वो चाहे मोबाइल हो, चाहे अन्य चीज़ें हैं जो भारत में बनती हैं, भारत में फैक्ट्री लगी, वह भी जब वहाँ महंगी होकर बिकेंगी तो आप देखेंगे कि वहाँ भी महंगाई रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर पहुँच रही है। और अमेरिका में हाहाकार मच चुका है। वहाँ की जनता, वहाँ के जो नीति निर्धारक हैं, वह भी ट्रंप व अमेरिका की भारत विरोध की रणनीति की आलोचना करने लगे हैं। और भारत ने भी न दबते हुए अपने इस निर्यात का मुंह अन्य क्षेत्रों की ओर मोड़ने का काम किया, और भारत बहुत शीघ्रता से 50 अन्य देशों में अपना निर्यात बढ़ा रहा है। सरकार यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, दद्दा रूस को तो चल ही रहा था, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया के देश हमारे पड़ोस के भी हैं। ऐसे सभी देशों से लगातार संधियां हो रही हैं, और ये देश भी बहुत आतुर हैं, आगे बढ़कर संधि कर रहे हैं। खास तौर से ब्रिटेन से भी संधि हुई है, और यह व्यापार के हमारे नए सहयोगी आयात और निर्यात के लिए बनने जा रहे हैं। और जो घाटा, जो हमारे लिए परेशानी, जो संकट थोड़े दिन के लिए आया है, वह निश्चित ही समाप्त होगा। और आने वाले समय में भारत ने ब्रिक्स नेताओं के माध्यम से, खासतौर से ब्राज़ील के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति के बीच आपस में जो संबंध बढ़ाते हुए आपस में आने जाने का जो फैसले लिए हैं, जो वार्ता का क्रम और व्यापार नीतियों के लिए एक साथ खड़े होने का विश्व में निर्णय लिया है, इससे अमेरिका के माथे पर बल पड़ना शुरू हो गया। मित्रों, अमेरिका की डॉलर प्रभुत्व को चुनौती मिलना शुरू हो गई है, और आने वाले समय में देखेंगे कि भारत लगातार अपने व्यापारिक संबंध अन्य देशों से भी, जहां कभी उसने कल्पना नहीं की थी संकट, टैरिफ संकट आने से पहले, वह इजराइल हो, पेरू हो, ब्राज़ील हो, कनाडा, चिली और न्यूजीलैंड सहित देशों में जो बढ़ाने जा रहा है। इस प्रकार भारतीय उद्योगों का सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, विश्व के हर महाद्वीप में भारतीय उद्योग, भारतीय उत्पाद पहुंचना शुरू होंगे। कुछ समय बाद भारत का व्यापार, जो आज कुछ संकट का काल लग रहा है, वह कैसे एक बहुत बड़ा मौका बनकर भारत के समक्ष आ रहा है। भारत देश अपने स्वाभिमान के साथ, अपनी दृढ़ता के कारण, अपने राष्ट्रीय हितों को, और खास तौर से जो अमेरिका का दबाव भारत पर था, जिसकी चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी की थी, कि अमेरिका चाह रहा था कि भारत अपने कृषि क्षेत्र, डेयरी क्षेत्र व समुद्री फूड व अन्य इस तरह के क्षेत्र अमेरिका के लिए खोले, उसका सामान भारत में बिके। मित्रों, लेकिन इनके खोलने का दुष्परिणाम ये होता है, इससे हमारे भारतीय कृषकों, भारतीय पशुपालकों, भारतीय मछुआरों की रोजगार के सामने और उनके उत्पादों के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता था। और इन सब कामों में लगे गरीब मजदूरों के लिए भी एक बहुत बड़ा संकट खड़ा होता, और अमेरिकी उत्पाद हमारे भारतीय किसानों के, भारतीय मछुआरों के, पशुपालकों के व अन्य डेयरी उद्योगों को समाप्त कर सकता था। इससे हमारा ये वर्ग बहुत बड़े संकट का शिकार हो सकता था। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, मैं किसी भी कीमत पर झुकूंगा नहीं, और अपने कृषकों के व अन्य वर्गों के, पशुपालकों के हित में किसी भी कीमत पर कोई भी विदेशी देश के सामान को अपने देश में आने की अनुमति नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी व भारत राष्ट्र के इस निर्णय में झुकूंगा नहीं शब्द को सुनकर आपको निश्चित ही, अभी कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी पुष्पा, उसका एक डायलॉग याद आया होगा कि उसमें नायक लगातार कहता था, जब उस पर दबाव डाला जाता था, उसको अपने संरक्षण में अपने द्वारा
जो उसको अपना स्वाभिमान दिखाना होता था अपने विरोधियों के लिए, तो वो कहता था कि पुष्पा को फ्लावर समझा है क्या, पुष्पा फ्लावर नहीं फायर है। और एक एक्शन करते हुए वो कहता था पुष्पा झुकेगा नहीं। मित्रों, इसी प्रकार भारत अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं। अमेरिका ने क्या भारत को फ्लावर समझा है? भारत, आज का भारत फायर है, झुकेगा नहीं। मित्रों, आज के इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबने सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की।